नमस्कार दोस्तों, केटी वॉइस स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है डॉक्टर से उनकी पत्नी क्यों दूर रहने लगी। शाम को फिर उनका फोन आया था। वही बातें जो रोज कहते हैं। अंजू, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पा रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। बेटे बहू की अपनी जिंदगी है। तुम अकेले गांव में रहती हो। मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे आने दो अपने पास, या तुम यहीं आ जाओ। मैंने हूँ हाँ कहकर मोबाइल ऑफ कर दिया। स्विच ऑफ करने से कहीं यादें थोड़े ना ऑफ हो जाती है, बल्कि एकांत पा उसके काले डरावने नुकीले पंजे मानस को दबोच लेते हैं। बात प्रतापगढ़ की है, जब मैं तीसरी बार गर्भवती थी। इन्हें किसी से बोलते सुना, बीवी अधिक परेशान करे तो उसे बीजी कर दो। 9 महीने उल्टियाँ करने में और 2 साल बच्चे पालने में। इनकी वह हंसी मैं आज तक नहीं भूल पाई। पर एक बात जो और भी पहले की है, तब शादी नई नई हुई थी। इनकी पीजी की पढ़ाई चल रही थी, तो मैं भी अपनी छुट्टियों के बीच मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में जाकर रहती थी उनके साथ। नई शादी हुई थी, इनकी बड़ी याद आया करती थी। तब अपनी और इनकी पढ़ाई दुश्मन सी लगती। कभी कभी इनके दोस्तों के हंसी मजाक मुझे कुछ बताते हुए से प्रतीत होते। फिर मैंने इनको अपनी महिला सहपाठियों से भी बड़ी ही अंतरंगता से बातें करते देखा। कभी किसी से तो कभी किसी और से। मैं सोचती कि शायद मेडिकल कॉलेज में लड़के लड़कियां आपस में इतनी ही बेबाकी और अंतरंगता से रहते होंगे। मैं दिमाग को झटकने की कोशिश करती और नई शादीशुदा जिंदगी का रस लेने को तत्पर हो जाती। गर्मी की अपनी छुट्टियों में मैं फिर इनके हॉस्टल थी। कमरे में इनके दोस्त आते जाते रहते थे। मुझे इनकी महिला सहपाठियों से घनिष्ठता अब खटकने लगी थी। बातचीत के दौरान मेरे सामने ही इनका उन्हें यहाँ वहाँ छू लेना, अजीब से मजाक कर लेना मुझे भद्दा लगता। यह अलग बात थी कि ये मुझसे भी सबके सामने ही वैसे ही प्यार जता देते। फिर भी मुझे यह खुलापन भोंडा लगता। धीरे धीरे मुझे इनकी प्लेबॉय टाइप छवि समझ आने लगी थी। दबी छिपी जबान से इनके ही कुछ मित्रों ने इनकी रास लीलाओं का सूत्र मुझे थमा दिया। मैं अवाक सी जड़वत जिंदगी के इस रूप को देख सहमने लगी। उम्र में मैं इनसे अच्छी खासी छोटी ही थी, ज्यादा झगड़ नहीं पाई। उन्हीं दिनों पहले बच्चे के होने की आहट सुनाई दी थी। इनकी तो पढ़ाई ही चल रही थी। मेरी देखभाल और बढ़ते खर्चों के मद्देनजर मुझे सास ससुर के पास गांव जाना पड़ गया। बेटे के जन्म के कुछ महीनों में इनकी नौकरी लग गई। गृहस्थी शुरू हुई। ब्लॉक में पोस्टिंग थी। एक दिन घर के नौकर को कील गड़ गई, तो उसे ले मैं इनके ब्लॉक हॉस्पिटल पहुंची तो देखा कि ये नर्सों के बीच किशन कन्हैया बने कुछ अजीब ही भाव भंगिमा में है। मन वितृष्णा से भर गया। धीरे धीरे इनकी प्राइवेट प्रैक्टिस जमकर चलने लगी। घर में ऐशो आराम बढ़ने लगे। इनका व्यवहार मेरे प्रति हमेशा बढ़िया ही रहता, पर पता नहीं क्यों मैं इनके बिंदासपन को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। तभी एक लोकल मैगजीन में इनके किसी लेडी डॉक्टर के साथ के चटपटे किस्से सुर्खियां बन गए। यह वह दौर था जब मैं तीसरी बार मां बनने वाली थी। पैसा कितना ताकतवर है मैं देख रही थी। घर परिवार समाज में ये एक सामान्य भूमिका में रहते थे। मेरी निर्लिप्तता बढ़ती जा रही थी। अपने प्रति मैं बिल्कुल लापरवाह हो गई थी। 3 छोटे बच्चे और इनकी रंगरेलियों के किस्सों ने मुझे जीवन से बेजार कर दिया था।
घर में पैसों की बरसात हो रही थी। दूर दूर के रिश्तेदार इलाज और मदद के लिए सटे रहते थे। और तो और मैं उस दिन बिखर ही गई थी जब मेरे पिताजी ने मुझे समझाते हुए कहा, जरा ढंग से रहा कर, कैसे पगली सी रहती हो। तेरे इसी व्यवहार रहन सहन के चलते जमाई बाबू उस डॉक्टरनी की तरफ आकर्षित रहते हैं। मैंने पिताजी को बुलाया था इस घर से अपनी रिहाई हेतु, पर डॉक्टर जमाई ने नोटों की गड्डी से उनकी सारी जिम्मेदारियों के साथ उनका जमीर भी खरीद लिया था। बच्चे बड़े हो रहे थे। पहले बीच बीच में मैं अपना आक्रोश निकालती भी थी, लड़ती झगड़ती भी थी, पर जाने क्यों अब बिल्कुल सरेंडर मुद्रा में आ गई थी। बच्चों को अपना सर्वश्रेष्ठ वक्त देना मेरा मकसद हो गया। मैंने बच्चों की परवरिश में इनकी किसी भी हरकत को अब तवज्जो देना ही छोड़ दिया। एक दिन घर पर अकेली थी। देखा ये बड़े बड़े पैकेट्स लिए घर में दाखिल हुए। बड़ा लाड जताते हुए 4 साड़ियाँ मुझे दी। साड़ियाँ ले मैं उठने लगी तो देखा और पैकेट्स हैं। सोचा बच्चों के लिए कुछ होगा। खोला तो देखा ठीक वैसी ही साड़ियाँ हैं जो इन्होंने मुझे दी थी। अंजू, छोड़ो, वे तुम्हारी नहीं है। इनके होठों पर एक कुटिल मुस्कान थी। जाने क्यों इनका यह दुस्साहस बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने सभी साड़ियों को समेटा और आंगन में बैठकर आग लगा दी। इन्हें लगा मैं आत्मदाह करने जा रही हूँ। खींचकर मुझे हटाया। कुछ दिनों बाद मैं चौथे बच्चे की माँ बनने वाली थी। समय बीतता गया। मैंने कभी घर त्यागने, मरने या तलाक लेने की नहीं सोची। लगता बच्चों से क्यों उनके बाप को छीन लूं, क्यों उनके मन में पिता की छवि खराब कर एक अभिशप्त बचपन का ठप्पा लगा दूं। उम्र के साथ इनकी कामुकता में भी मुझे कमी महसूस हो रही थी। नई जगह पर पोस्टिंग से प्रैक्टिस में भी कमी आई। ये पति जैसे भी रहे, पर ये बाप अच्छे साबित हुए। खूब अच्छे से चारों बच्चों को पढ़ाया और सभी अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ मुकाम पर पहुँचे। हर बच्चे की आत्मनिर्भरता मुझे अपनी रिहाई की तरफ बढ़ा रही थी। देख रही थी कि इनकी निर्भरता मुझ पर बढ़ती जा रही थी। वक्त के साथ अब ये तरह तरह की बीमारियों से ग्रस्त रहने लगे थे। मैं बिल्कुल निर्लिप्त रहती, तटस्थ हो इन्हें रात भर खांसते कराते सुनती। जाने क्यों मेरी सारी मानवता इनको कष्ट में देख सुसुप्त अवस्था में चली जाती। मेरी उदासीनता देख ये तबीयत बिगड़ती महसूस होने पर अपने ही हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते। एक बार हॉस्पिटल में ही इन्हें हृदयघात महसूस हुआ तो वही एक मरीज को हटा खुद बेड पर लेट गए। मुझे खबर मिली, पर मैंने जाना जरूरी नहीं समझा। मैं क्या करती, डॉक्टर तो थे ही वहाँ। दिल्ली में रहने वाला बेटा आकर इन्हें अपने साथ आदर सहित ले गया, पर सब आश्चर्यचकित हो गए जब मैंने साथ जाने से इनकार कर दिया। सच, बरसों बाद लगा कि मैंने सांस ली है। मेरी जिम्मेदारियां पूरी हो चली थी। इनके प्रति मैं अपनी कोई जवाबदेही नहीं समझती थी। खबर मिली कि ये ठीक होने को है और लौटने को बेचैन है। मुझे लगा कि गले में कुछ फंस गया। फिर उसी दिन मैंने गांव का टिकट कराया। मुझे इनके आने से पहले घर से निकलना था। घर की चाबी शहर के दूसरे छोर पर रहने वाली बेटी को सौंप दी। बच्चे, रिश्तेदार सब मुझे अर्ध पागल ही समझते होंगे, पर अब मैंने सोचना, परवाह करना छोड़ दिया है। यहाँ गांव में सुकून और एकांत ही मेरे साथी हैं। इनका फोन आता रहता है। साथ रहने के लिए मिन्नतें करते हैं। बोलते हैं, अंजू तुम लड़ो झगड़ो पर यूं चुप नहीं रहो। जाने क्यों अब इनसे कुछ कहने सुनने की इच्छा ही नहीं होती। जिंदगी मानो गले की फांस बन गई थी। अब इस फांस से मुक्त होना चाहती हूँ।
ममता ने बेड़िया डाल रखी थी। सो कुछ देर हो गई, पर अब दोबारा इस फांस में अपनी सांस नहीं डालूंगी। धन्यवाद। ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को लाइक शेयर करें।